विदुर महाभारत का वह नायक जिसने तलवार नहीं सत्य उठाया। महाभारत एक ऐसी गाथा जिसमें युद्ध है, वीरता है, प्रतिशोध है और धर्म का भीषण संघर्ष है। जब भी इस कथा का नाम आता है तो हमारे मन में अर्जुन का गांडीव, भीम की गदा या कर्ण का दानवीर रूप उभरता है। लेकिन आज मैं आपको उस नायक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने न तो युद्ध लड़ा न कोई अस्त्र उठाया, फिर भी वह इस महागाथा का सबसे मजबूत स्तंभ था। वह थे विदुर, जन्म से उपेक्षित, गुणों से महान। विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के छोटे भाई थे, लेकिन दासी पुत्र होने के कारण उन्हें कभी राजसिंहासन का अधिकार नहीं मिला। सोचिए, अगर कोई जन्म के कारण ही अपमान झेले तो उसके मन में कड़वाहट आ सकती है। पर विदुर ने कभी ईर्ष्या नहीं की। उन्होंने अपनी पहचान बनाई अपनी बुद्धि, नीति और सत्यनिष्ठा से। हस्तिनापुर में यदि कोई व्यक्ति निष्पक्ष था तो वह विदुर थे। वे केवल मंत्री नहीं थे, वे राज्य की आत्मा थे। जब पूरी सभा मौन थी, समय बीता। दुर्योधन के मन में ईर्ष्या बढ़ती गई। शकुनी की कुटिल चालों ने आग में घी डाल दिया। विदुर बार बार धृतराष्ट्र को चेताते रहे, राजन, अन्याय का मार्ग अंत में विनाश ही लाता है। लेकिन एक पिता का मोह एक राजा के धर्म पर भारी पड़ गया। फिर वह भयानक दिन आया, द्यूत सभा का दिन, जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया। सभा में भीष्म थे, द्रोण थे, कर्ण थे, पर सब मौन थे। सिर्फ एक आवाज उठी विदुर की। उन्होंने स्पष्ट कहा, यह अधर्म है, यह कुल का विनाश करेगा। उनकी आवाज सत्ता के शोर में दबा दी गई। पर सत्य कभी मिटता नहीं, वह समय के साथ फल देता है। कृष्ण का चुनाव। जब श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन ने उन्हें राजसी भोज का निमंत्रण दिया, पर कृष्ण ने वैभव को ठुकरा दिया। वे गए विदुर के साधारण घर। क्यों? क्योंकि भगवान को महल नहीं, मन की पवित्रता चाहिए। विदुर ने केले के छिलके तक प्रेम में परोस दिए और कृष्ण ने प्रेम से स्वीकार किए। यह दृश्य हमें सिखाता है, धन नहीं धर्म बड़ा है, वैभव नहीं विनम्रता श्रेष्ठ है। मौन विद्रोह। जब विदुर की बातों को बार बार अनसुना किया गया तो उन्होंने राजदरबार छोड़ दिया। कोई भाषण नहीं, कोई क्रोध नहीं, बस एक शांत निर्णय। यह मौन विरोध था, जो शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली था। युद्ध के बाद भी धर्म के साथ। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। हस्तिनापुर शोक में डूब गया। युधिष्ठिर अपराध बोध से टूट चुके थे। तब फिर वही व्यक्ति आगे आया, विदुर। उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया, राजधर्म का पालन करो, प्रजा का कल्याण ही सच्चा प्रायश्चित है। उन्होंने सत्ता नहीं मांगी, उन्होंने सम्मान नहीं चाहा, उन्होंने केवल धर्म का साथ दिया। विदुर हमें क्या सिखाते हैं? जन्म नहीं, कर्म महान बनाते हैं। अन्याय के सामने मौन रहना भी पाप है। सच्चा नायक वही है जो अकेले होकर भी सत्य का साथ दे। ईश्वर हमेशा धर्म और विनम्रता के साथ खड़ा होता है। आज के समय के लिए संदेश। आज भी जब हम गलत को होते देखते हैं और चुप रहते हैं, जब हम लाभ के लिए सत्य छोड़ देते हैं, तब हमें विदुर को याद करना चाहिए, क्योंकि इतिहास में नाम वही अमर होता है जो शक्ति नहीं सत्य चुनता है। अगर आपको ऐसी गहराई वाली और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह प्रेरणा औरों तक पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप महाभारत और भारतीय इतिहास की ऐसी अनसुनी कहानियां मिस न करें। आप कमेंट में जरूर लिखें, मैं सत्य का साथ दूंगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और अनसुनी लेकिन आत्मा को छू लेने वाली कहानी के साथ।